स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और इस चैप्टर में हमने सिंबल, वैलेंसी और रेडिकल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? रेडिकल के बारे में जानना जरूरी है, जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। ओके, व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल क्या होता है? It is an atom or group of atom having either positive charge or negative charge and behave like a single unit. और पॉजिटिव रेडिकल्स होता है, नेगेटिव रेडिकल्स होता है, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट रेडिकल्स होता है, सिंपल रेडिकल होता है जो वन एटम से बना हुआ है, कंपाउंड रेडिकल होता है जो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारा हमारा लास्ट क्लास कवर हो चुका है। तो अपने आज के क्लास में हम देखेंगे कैसे हमें एक फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो लिखने के लिए क्या करना है, हम जो लास्ट क्लास जो पढ़े थे रेडिकल्स, उसको हमें याद ही रखना है कि कौन सा पॉजिटिव रेडिकल है, कौन सा नेगेटिव रेडिकल है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जो पॉजिटिव रेडिकल है उसका सिंबल और फॉर्मूला जो भी है उसको हमें फर्स्ट लिखना है, और उसके साइड में क्या करना है, जो नेगेटिव रेडिकल है उसका सिंबल या फॉर्मूला लिखना है। सिंबल कब लिखेंगे? जब सिंगल एलिमेंट होगा। फॉर्मूला कब लिखेंगे? जब वो कंपाउंड रेडिकल होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तो पता है मैग्नीशियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो पहले हम उसका सिंबल लिखेंगे Mg। नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिव रेडिकल होता है, सिंगल एलिमेंट है, तो नेक्स्ट उसका सिंबल लिखेंगे और दोनों को साइड बाय साइड लिखना है। Mg, उसके साइड में लिखेंगे Cl। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2, राइट देयर वैलेंसीज ऑन देयर टॉप। दोनों के वैलेंसी को हमें उसके ऊपर लिखना है। ओके, तो ये याद रखना है कि जो वैलेंसी ऊपर लिखना है, वी हैव टू राइट ओनली द नंबर। हमें सिर्फ नंबर लिखना है, हमें उसके साइन मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके साथ हमें कुछ मतलब नहीं है। ओके, सिर्फ नंबर के साथ ही हमारा काम है। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2, तो ये लिखेंगे मैग्नीशियम के ऊपर क्लोराइड। क्लोराइड में वैलेंसी क्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है। Mg के ऊपर 2, Cl के ऊपर 1। हो गया। नेक्स्ट है स्टेप 3, क्रीज क्रॉस द वैलेंसीज एंड राइट बिलो द सिंबल। क्रीज क्रॉस करना है, मतलब मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, 2 है, उसको लिखना है क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन का 1 है, उसको लिखना है मैग्नीशियम के नीचे। तो क्या लिखेंगे, Mg के नीचे क्या है 1 और Cl के नीचे क्या है 2। Mg 1 Cl 2। लेकिन अगर 1 किसी में है तो उसको लिखने का कुछ जरूरत है नहीं। ठीक है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, MgCl2। क्योंकि अगर हम सिर्फ Mg लिखेंगे, इससे तो पता चल ही जाता है कि ओनली 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। ओके, तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ओके, देखिए हम कैसे लिखें। नेक्स्ट लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टेप 1 क्या था, दोनों रेडिकल का सिंबल या फॉर्मूला को हमें साइड बाय साइड लिखना है। कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca, ऑक्साइड का O। स्टेप 2, राइट देयर वैलेंसीज ऑन देयर टॉप। कैल्शियम का कितना होता है, Ca+2 होता है, तो कैल्शियम के ऊपर क्या लिखेंगे 2, और ऑक्सीजन का ऑक्साइड में कितना होता है -2 होता है। ठीक है, -2 होता है, तो हमें तो उसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कुछ लेना देना है नहीं। क्या करना है, सिर्फ नंबर लिखना है। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमें वैलेंसी को एक्सचेंज करना है। क्या लिखेंगे, ये आएगा
कैल्शियम के नीचे, ये वाला 2 ऑक्सीजन के नीचे, Ce2O2। तो यहाँ पे नीचे जो नंबर आता है उसको हमें कैंसिल करना है, ठीक है। HCF निकाल के उसको जो मिनिमम उसका निकलेगा वैल्यू उसी को ही लिखना है कैंसिल करने के बाद। तो यहाँ पे दोनों में 2 2 है ना, तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है, तो इसको हम मिटा देंगे। क्या लिखेंगे? CaO। ओके, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। स्टेप 1 सिंबल लिखना है एल्यूमिनियम का Al। नेक्स्ट, नाइट्रेट कंपाउंड रेडी कर गए, उसका फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखेंगे? NO3। नेक्स्ट क्या है? वैलेंसी लिखना है ऑन देयर टॉप। तो कैल्शियम के एल्यूमिनियम के ऊपर उसका वैलेंसी लिखेंगे। एल्यूमिनियम का क्या होता है? +3 चार्ज रहता है, हो गया। नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट का क्या चार्ज है? -1। रेडिकल क्या होता है? नाइट्रेट रेडिकल NO3 माइनस होता है, तो NO3 के ऊपर लिखेंगे 1। नेक्स्ट क्या करना है? दोनों के वैलेंसी को इंटरचेंज करना है। ये आएगा एल्यूमिनियम के नीचे और ये वाला नंबर आएगा नाइट्रेट के नीचे। तो इसको कैसे लिखेंगे? Al के नीचे 1 लिखना है, अगर 1 है तो हमें उसको नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट NO3। NO3 में क्या लिखेंगे? 3 लिखना है। अच्छा, ये क्या है? कंपाउंड रेडिकल है, अगर हम उसको ऐसे ही खुले में 3 लिखेंगे तो ये किसके लिए काउंट करेंगे? कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अगर कहीं पे कंपाउंड रेडिकल है और उसके बाहर हमें कुछ नंबर लिखना है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। किसको लिखेंगे? कंपाउंड रेडिकल को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? AlNO3 आया समझ में? नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट। पहले पॉजिटिव का लिखेंगे, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का CO3। सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट का 2, CO3 -2 था, फिर वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे। अब क्या निकलेगा? Na2CO3। CO3 के नीचे 1 लिखना है था, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, Na2CO3। ओके, नेक्स्ट, कैल्शियम बाइसल्फाइड। कैल्शियम का सिंबल Ca, बाइसल्फाइड का फॉर्मूला HS। कैल्शियम का क्या है? +2, बाइसल्फाइड का -1, तो क्या लिखेंगे? CaHS2। ओके, नेक्स्ट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल K, सल्फेट का SO4। पोटेशियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का क्या था? रेडिकल में -2 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो फॉर्मूला क्या बना? K2SO4। ओके, नेक्स्ट, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम का Na, नाइट्रेट का NO2। सोडियम का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का भी 1, डायरेक्ट लिखेंगे NaNO2। ओके, नेक्स्ट, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, और
नंबरिंग के बारे में तो पढ़े थे लास्ट क्लास। क्या होता है, जो 20 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी ऐसे होता है कि वो मोर देन वन वैलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट जो है वो 2 वैलेंसी शो कर सकता है तो उसमें से जो छोटा वाला नंबर होगा, स्मॉलर वैलेंसी जो होगा, उसके नाम में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में ऑस लिखेंगे, ठीक है। और जो बड़ा वाला नंबर होगा, हायर वैलेंसी, उसमें उस नाम के लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इक लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। अच्छा, फेरिक मतलब तो आयरन ही है, फेरम से आया था, याद है ना, लैटिन नेम ऑफ आयरन फेरम। तो आयरन का इक मतलब हायर वैलेंसी। जो आयरन है वो 2 वैलेंसी शो करता है, +2 जो फेरस है और दूसरा है +3 जो फेरिक होता है। तो यहाँ पे क्या है, फेरिक है, तो Fe जिसका चार्ज है +3। अच्छा, ऑक्साइड का क्या लिखेंगे, वो उसका चार्ज होता है -2। तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बना हमारा, Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो फेरिक देखते हैं नेक्स्ट में, आयरन 2 सल्फेट। यहाँ पे इक और ऑस लगेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा लोअर वैलेंसी है इसका, कौन सा हायर वैलेंसी है। लेकिन इस एग्जांपल में क्या है, आयरन 2 सल्फेट दिया है, इसका मतलब आयरन का जो वैलेंसी 2 है वही वाले आयन को हम लेके, मतलब वही वाली रेडिकल को लेके सल्फेट बना है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट उसका नंबर वो दे दिया है, हमें कुछ करना नहीं है, याद नहीं रखना है, जस्ट पुट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयरन के ऊपर, Fe के ऊपर 2 लिखेंगे, सल्फेट है SO4, उसका भी वैलेंसी 2 होता है, SO4 -2 होता है, ठीक है। तो दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4, ओके। आयरन 2 सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड का करेंगे। तो ये 5 नाम लिखा है बोर्ड में, ठीक है। आपको अभी वीडियो को पॉज करके ये सारे जो ये है कंपाउंड से उनका फॉर्मूला खुद से करना है, ठीक है। पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर मैच करना है कि किसका आंसर क्या है। चलो करो इसको। हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag, नाइट्रेट का NO3, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सिल्वर का 1 है, नाइट्रेट का भी 1 है, तो डायरेक्ट रहेगा AgNO3। नेक्स्ट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम का K, फॉस्फेट का PO4, पोटेशियम का वैलेंसी 1, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, K3PO4। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na, सल्फेट का SO4, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, Na2SO4। नेक्स्ट,
मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सल्फाइड का है S, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, सल्फाइड का वैलेंसी भी 2, -2 रहता है उसका, तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया MgS। नेक्स्ट क्यूप्रिक सल्फेट, Cu सल्फेट का है SO4, क्यूप्रिक मतलब 2 वैलेंसी होता है कॉपर का, 1 रहा तो क्यूप्रॉस, 2 रहा तो क्यूप्रिक, तो यहाँ पे क्या गिवन है क्यूप्रिक, तो हो गया 2, तो कॉपर का 2 यहाँ आएगा, सल्फेट का 2 यहाँ आएगा, तो फिर वो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अच्छा अभी इनका करेंगे सोडियम प्लम्बेट, सोडियम का Na, प्लम्बेट का PbO2 -2, ठीक है, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका तो 1, तो क्या बना Na2PbO2। नेक्स्ट मैग्नीशियम जिंकेट, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, जिंकेट का होता है ZnO2 -2, तो फिर दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा, MgZnO2। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्रोमेट, एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्रोमेट का भी 3 होता है, ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो गए, सॉरी क्रोमेट का 4 होता है, तो क्या होगा Al4 CrO3 होल 3। नेक्स्ट पोटेशियम ऑक्सालेट, पोटेशियम का 1, ऑक्सालेट का C2O4 -2 होता है, एक्सचेंज करेंगे K2C2O4। नेक्स्ट फेरस सिलिकेट, फेरस मतलब आयरन का वैलेंसी 2 और सिलिकेट SiO3 क्या है 2 है, SiO3 2, तो ये क्या बनेगा, दोनों कैंसिल हो गए FeSiO3। अच्छा ये क्रोमेट का CrO4 है, वैलेंसी 2 है, A2CrO4O3। नेक्स्ट फेरिक स्टार्नेट, फेरिक का आयरन का क्या होता है वैलेंसी 3 होता है, स्टार्नेट SnO3, इसका भी वैलेंसी 2 है, मतलब SnO3 -2 रहता है, तो क्या लिखेंगे Fe2SnO3 होल 3। ठीक है, ये हो गया कुछ अदर कंपाउंड जो है उनका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट is M2O3। Write the formula of
बीट 1 नाइट्रेट, बीट 2 कार्बोनेट, बीट 3 क्या लिखेंगे, सल्फेट। बस इतना ही निकालते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड का फॉर्मूला है M2O3। ओके, तो हमें क्या लिखना है, उस एलिमेंट का नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो क्या करेंगे, अच्छा मेटल मतलब जो एलिमेंट है जिसको हम M लिए हैं उसका वैलेंसी हमें नहीं पता है। हमें क्या पता है, सिर्फ उसका मतलब ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है उसका क्या है, हमें कंपाउंड पता है, कंपाउंड का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला जो है M2O3 वहां से हम लोग उस एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। कैसे, M2O3 है वैलेंस, जब कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं हम क्या करते हैं, वैलेंसी को एक्सचेंज करते हैं। तो ऑक्सीजन का तो वैलेंसी 2 है, ये हमें पता है, जो कहाँ पे है, M के नीचे है। और ये जो 3 लिखा है यहाँ पे वो ऑक्सीजन के नीचे है, वो किसका वैलेंसी होना चाहिए, M का, मतलब जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, हमें ये पता चला कि जो वैलेंसी ऑफ M वो कितना है, वो 3 है, ठीक है। तो अभी हमारे पास उस एलिमेंट का वैलेंसी है। अब हम उसके बाकी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले नाइट्रेट का, एलिमेंट है M, नाइट्रेट है NO3। M का जो वैलेंसी कितना है, 3, नाइट्रेट का कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बनाइए, M NO3 होल 3, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोनेट, कार्बोनेट में एलिमेंट का M, कार्बोनेट का CO3। एलिमेंट का क्या है वैलेंसी 3, कार्बोनेट का होता है 2। तो क्या लिखेंगे, M2CO3 होल 3। आ रहा है ना समझ में कैसे हो रहा है। नेक्स्ट सल्फेट, एलिमेंट का M, सल्फेट का SO4। M का वैलेंसी 3, सल्फेट का वैलेंसी 2। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बना, M2SO4 होल 3, ठीक है। अगर पूछेगा, मान लो और एक है फॉस्फेट, बीट 4 है फॉस्फेट, क्या करेंगे, M का 3, फॉस्फेट PO4 उसका भी 3। तो फॉर्मूला क्या बना, MPO4। ओके, तो एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, उस एलिमेंट का, या फिर यहाँ तो यूजुअली मेटल ही रहेगा, उस मेटल का वैलेंसी निकालना है। ओके, नेक्स्ट, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। तो हम ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट है M2O3 है, जो कंपाउंड है M2O3 है। तो मान लो अभी जो कंपाउंड लेंगे उसका फॉर्मूला है MO, ठीक है। क्वेश्चन वही सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट है MO, ठीक है। और हमें उससे उसका नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट तीनों का, चारों का फॉर्मूला हमें लिखना है। ओके, तो अभी वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके खुद से ये जो प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करना है और फिर आंसर को यहाँ पे चेक करेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। MO मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे M के नीचे कुछ नहीं है, O के नीचे भी कुछ नहीं है। इसका मतलब जो M के नीचे है वही O के नीचे है, तभी जाके ये दोनों कैंसिल हुए हैं। अगर सेम होंगे तभी जाके कैंसिल होंगे ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हमें पता है क्या है, 2 है, क्योंकि कैंसिल हुआ है मतलब ऑक्सीजन के नीचे भी 2 लिखा हुआ है।
इससे क्या पता चलता है हमारा जो मेटल है अननोन जो एलिमेंट है उसका वैलेंस कितना है 2 है। ओके, अब इजी है। अब क्या निकालेंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट का M वैलेंसी कितना है मेटल का 2, नाइट्रेट में NO3 वैलेंसी 1, क्या होगा MnO3 होल 2। नेक्स्ट कार्बोनेट का मेटल 2, कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा MCO3। नेक्स्ट सल्फेट का मेटल का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी भी 2, कैंसिल हो जाएगा MSO4। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट फॉस्फेट का मेटल का वैलेंसी 2, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, क्या होगा M3PO4 होल 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। डायरेक्ट आपको रेडिकल का नाम याद रखना है और वहां से रेडिकल का नाम और मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका वैलेंसी। ठीक है, तो उससे हमें क्या फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हम इजीली लिख सकते हैं। और अगर इस टाइप का आएगा कुछ क्वेश्चन तो उसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।